आज हम भारत के विभिन्न नामों के बारे में बात करेंगे। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया तथा जो 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ। यह माना जाता है कि लेजेंडरी किंग भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया और जो ये भारत थे वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे और जिनके ये माना जाता है कि पूर्वज जो कौरव और पांडव थे। इंडिया को हिंदुस्तान के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये ज़्यादातर हिस्टोरिकल टेक्स्ट में लिया जाता है। हिंदुस्तान का नाम जो है पर्शियन टर्म से हिंदू से लिया गया है और संस्कृत में इंडस रिवर को सिंधु कहा जाता है और पर्शियन लैंग्वेज में उसे ही सिंधु बोला गया है। भारत का उत्तरी मध्य भाग, भारतवर्ष का यह भाग दिल्ली से लेकर पटना तक और दक्षिण में नर्मदा के किनारे तक माना जाता है। यह खास हिंदुस्तान कहा जाता है। पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र आदि के निवासी इस भूभाग को प्रायः हिंदुस्तान और यहाँ के निवासियों को हिंदुस्तानी कहा करते थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट और पुराणों में इंडिया को जम्बूद्वीप के नाम से संबोधित। समय के बदलाव के साथ ही हिंदुस्तान का मतलब भी बदलता गया। 13वीं सेंचुरी में पर्शियन हिस्टोरियन मिनाज शिराज ने पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। सल्तनत के बदलाव के साथ साथ ही हिंदुस्तान की पॉलिटिकल बाउंड्रीज चेंज होती गई। 14वीं सेंचुरी में मुगल्स ने इंडिया में अपनी टेरिटरी को हिंदुस्तान से संबोधित किया। The name India has also been derived from Sindhu. जब पर्शियंस ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जीता तब सिंधु को हिंडस बोला गया और धीरे धीरे इंडोस बोला गया। 17वीं सेंचुरी में इंडोस इंडिया में बदल गया। तियानजू भारत का ऐतिहासिक चीनी नाम है। अलग अलग पीरियड्स में भारत को अलग अलग नाम से संबोधित किया गया, पर ये सभी नाम सिंधु नदी से ही लिए गए थे जो पाकिस्तान, जम्मू और कश्मीर और वेस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बत से बहती है। इस तरह भारत को अनेकों नाम से पुकारा गया। धन्यवाद।